राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप पहली बार मुझसे कनेक्ट हो रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि आप लोग की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह अपनी सोल पर्पस को सर्व करती रहूँ। तो हमारा जो ट्रिपल वन पोर्टल है ये खत्म हो चुका है, लेकिन एनर्जी अभी भी वैसा ही है। एंड ट्रिपल वन की ये जो पोर्टल है ये 1111 पोर्टल की एनर्जी को भी कैरी कर रहा है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा 1111 नंबर दिख रहा होगा, ट्रिपल वन नंबर दिख रहा होगा। एंड साथ में आपके जो डीएम है उनके इनिशियल्स भी या फिर उनके जो डेट ऑफ बर्थ है बहुत ज़्यादा इस टाइम पर दिख रहा होगा। एंड बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को इस टाइम पर जोड़े में बर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, स्क्वारल दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि कल जब 11-11 टाइम चल रहा था मैंने दो स्क्वारल को एक दूसरे को चेज करते हुए देखा, पेड़ों के ऊपर थे दोनों। तो वो उस टाइम पर जब ये चीज नोटिस की तब 11-11 टाइम ही था। एंड उसके बाद नाइट में मुझे ड्रीम दिखा जहाँ पर कि एक डीएफ जो थी वो एक बस में जाने के लिए, मतलब चढ़ने के लिए वो कोशिश कर रही थी। उसके साथ एक और भी डीएफ थी। एंड पहले वो जो डीएफ होती है वो बस में जाके बैठ जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है, डीएफ जब बस में चढ़ती है तो वो जो डीएफ पहले चढ़ चुकी होती है वो पीछे वाली सीट में बैठी है। एंड वहां पर बहुत सारी सीट उसके साइड में खाली है। लेकिन क्या होता है, जो डीएफ होती है वो जब अंदर जाती है तो वो उसको देखती है, उस सीट को भी देखती है। लेकिन वो सोचती है कि नहीं, मैं अपनी सीट खुद चूज करूंगी। एंड ये सोचकर फिर वो जब सामने देखती है तो आगे दो सीट खाली है एंड वो विंडो वाली सीट में जाके बैठ जाती है। तो ये ड्रीम तो रहा। उसके साथ कल मेरे जो ड्रीम थे वो एक वीडियो पोस्ट किए थे। एंड उस वीडियो में वो लिखे थे, स्टार्टिंग द क्लॉक ऑन माई ओन टर्म्स, हैशटैग लाइफ। एंड और भी एक ड्रीम मुझे मिला था 2-3 दिन पहले। वो ड्रीम था जहाँ पर कि मैंने देखा कि एक जो डीएफ है वो मतलब अपने डीएम से नाराज है, किसी चीज़ से वो उनसे दूर होने की कोशिश कर रही है। एंड डीएम जो है बार बार उसको अपने और खींचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2-3 दिनों से ये जो सारे चैनलिंग मुझे हो रहे हैं एंड मेरे डीएम का वो जो पोस्ट था उस चीज़ों से मैं और भी ज़्यादा कंफर्म हो गई हूँ कि डीएम की लाइफ में एंड एक कलेक्टिव डीएम की लाइफ में अब ये चेंजेस आया है, न्यू बिगिनिंग आई है जहाँ पर कि वो अपने सेल्फ को चूज कर रहे हैं। अब अपनी लाइफ को वो अपने हिसाब से लीड करने जा रहे हैं। एंड यहाँ पर हेल्दी चॉइसेस भी बना रहे हैं एंड बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की यूनियन भी यहाँ पर होंगे। अ, इसी महीने में हो सकता है या फिर आने वाले जो 3-4 महीने हैं इसमें यहाँ पर होगा, क्योंकि इस ईयर के फर्स्ट पेज में बहुत सारे यूनियन मुझे पहले से चैनल हुआ है जो कि आने वाले टाइम में होगा। मार्च अप्रैल में इन सारी टाइम पर बहुत सारे यूनियन होंगे। एंड जैसे मैंने देखा कि डीएफ अपनी चॉइसेस बना चुकी है, जो वो बस में गई तो वो इंडिकेट कर रहा है कि डीएफ अब अपनी चॉइसेस बना चुकी है। एंड जब मैं देखी डीएम की पोस्ट को देखी तब मुझे ये भी समझ में आया कि अब डीएम भी अपनी चॉइसेस बना रहे हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को ये लग सकता है कि अगर डीएम ऐसे अपनी लाइफ की चॉइसेस को बनाएंगे तो वो तो अपने आप को चूज कर रहे हैं, वो तो आपको चूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा आप दोनों सेम हो। जैसे जब आप अपने सेल्फ लव को चूज करते हो, आप अपने आप को चूज करते हो, आप अपने ऊपर काम करते हो, तो उसकी इम्पैक्ट में क्या होता है, नेचुरली आपके डीएम आपके ओर, आपके टुवर्ड्स आते हैं। उसी तरह से जब डीएम अपने आप को चूज करते हैं, अपने आप को लव करते हैं,
तब क्या होता है उनके अंदर आपके लिए जो लव है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ज़्यादा प्योर होता है। एंड जैसे-जैसे वो हील होते हैं, वैसे-वैसे नेचुरली वो आपके टुवर्ड्स ग्रेविटेट करते हैं एंड उनको और भी क्लैरिटी मिलता है आपको लेकर। एक चीज़ मैं बता रही हूँ, अगर आप कंप्लीटली हील हो, आप पूरी तरह से चॉइसेस बना चुके हो, डिवाइन को सरेंडर हो, अगर पर्पस मिल गया है तो आप पूरी तरह से अपनी पर्पस को सर्व कर रहे हो, उसी की ओर आप डेडिकेटेड हो, तो यहाँ पर आपकी डीएम की हीलिंग बहुत ही हाई लेवल पर चल रहा है। एंड जैसे-जैसे आप डेडिकेटली डिवाइन की काम कर रहे हो, वैसे-वैसे डीएम जो है वो भी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी डीएफ आपको चीज़ करना है, डीएम को स्पेस देना है, क्योंकि जिस तरह से जब आपकी हीलिंग हुई, आपकी अवेकनिंग चल रही थी, तब डीएम साइलेंस में गए थे, आप लोगों की सेपरेशन हुआ था। तो ऐसे में क्या हुआ, आपको वो टाइम मिला, वो स्पेस मिला जब आप अपनी ब्लॉकेजेस को समझ पाए, आप अपने आप को समझे, खुद से जुड़े, डिवाइन से जुड़कर आप हीलिंग करके बैलेंस हुए एंड जर्नी में आप इतने आगे पहुँचे। जैसे कि जैसे मेरे साथ मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लूँ, तो अगर हम दोनों के बीच 2 ईयर का वो गैप नहीं आया होता, उसमें 2 ईयर में तो आई थिंक 10 अ, 8-10 साल का पूरा कंप्लीट साइलेंस वाला फ़ेज़ भी था। तो उसी टाइम ने मुझे हेल्प किया अपने जर्नी को समझने की, मैं जर्नी के ऊपर अच्छे से हीलिंग की, ब्लॉकेजेस को एक-एक करके रिलीज़ की, समझी उन चीज़ों को, जिसके चलते आज मैं एबल हो पा रही हूँ कि मैं खुद गाइडेंस कर पा रही हूँ। तो जब मैं हीलिंग की चॉइसेस बनाई, तब क्या हुआ, हम दोनों में कम्युनिकेशन फिर से रीओपन हुआ, हमारा रीयूनियन हुआ। तो इस जर्नी में चीज़ें जो होते हैं वो तभी होता है जब आप एनर्जेटिकली आप उसके लेवल में जाते हो। तो अभी उनको स्पेस दो, अगर आपको भी मिल रहा है साइन या फिर गाइडेंस मिल रहा है, आपको दिख रहा है कि अभी डीएम की हीलिंग चल रही है, या फिर अगर आप टॉकिंग टर्म में भी हो, पहले की तरह डीएम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जैसे वो आपको रिस्पॉन्ड करते थे अब नहीं कर रहे हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी तरह की बात से, मिलने से, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं आना है या फिर फ़ियर में नहीं आना है कि शायद डीएम कहीं और एंगेज हो गए हैं या फिर उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया है, तो ऐसा नहीं होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि अब डीएम अपर चक्रास की ओर जाते हैं एंड जब डीएम अपर चक्रा की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो लोअर चक्रा से इससे पहले डील करते हैं, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर होता है, बहुत सारी डिमांड होते हैं आपसे। तो तब वो ये चीज़ें, ये हरकत करते हैं, मिलने मिलने की बातें करेंगे, अलग-अलग तरीके से वो आपको सेड्यूस करने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो आपकी एनर्जी ले सकें। लेकिन जब उनकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, वो अपर चक्रा में धीरे-धीरे जैसे-जैसे जाते हैं, तब ये चीज़ें उनके अंदर ख़त्म हो जाती है। जिस तरह से आप नोटिस करो कि जब आप हील होकर बैलेंस हो जाते हो, आपके अंदर भी डिज़ायर ख़त्म हो जाते हैं। एक टाइम में ऐसा आता है जब आपको डीएम की भी नीड नहीं होती है, आप पूरी तरह से उनसे डिटैच हो जाते हो। तो वो वाला फ़ेज़ भी डीएम की लाइफ़ में आता है एंड जब ये वाला फ़ेज़ डीएम की लाइफ़ में आता है, इवन दो वो टॉकिंग टर्म में होते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से आपसे डिटैच होते हैं। आप जितना उनको बोलोगे वो उतना रिस्पॉन्ड करेंगे, आप जितना चीज़ें शेयर करोगे वो उसको सुनेंगे, लेकिन वो इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाएँगे क्योंकि इंटरनली उनके अंदर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। अब वो अपर चक्रा में जाकर वो अपने आप को, अपनी लाइफ़ को, अपनी जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर ज़्यादातर डीएफ की जो पेशेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि डीएफ तो इसी चीज़ में रहती है कि उन्होंने हीलिंग कर ली है, अब तो डीएम को आना चाहिए, कमिटमेंट देना चाहिए। लेकिन आप इस चीज़ को भूल जाते हो, जब आपकी हीलिंग कंप्लीट होती है, वैसे ही 3D में डीएम की जो हीलिंग होती है वो स्टार्ट होता है। तो अभी बहुत सारे डीएम की हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है, या फिर बहुत सारे डीएम अभी जर्नी के मिड वाली स्टेट में आ चुके हैं, जहाँ पर कि उनको अभी क्लैरिटी मिल रहा है कि उनको लाइफ में करना क्या है, कहाँ जाना है, या फिर कुछ कंफ्यूज भी हो सकते हैं इस टाइम पर, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं।
यहाँ पर आपकी लाइट, आपकी हीलिंग उनको राह दिखाएगा, उनको समझ में आएगा, क्योंकि अगर आपने अच्छे से काम किया है, तो डीएम भी कहीं भटकेंगे नहीं, उनको भी समझ में आएगा, वो हीलिंग करके बैलेंस होके आपके पास आएँगे। बट अगर आपकी जर्नी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आप अभी भी ऑब्सेस्ड हो डीएम को लेकर, अभी भी आप उनको चेज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको डीएफ काम करना होगा अपने ऊपर। एंड जिन लोगों को यहाँ पर एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए भी ड्रीम में दिखा है, चाहे वो डीएम का हो या फिर आपका हो, आपको उसको भी रिलीज़ करना होगा, क्योंकि जब तक एंसेस्ट्रल हीलिंग कंप्लीट नहीं होता है, ट्विन फ्लेम्स को 3D में मिलना इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि एंसेस्टर क्या करते हैं, वो आप लोगों को एनर्जेटिकली स्टक कर देते हैं, जिसके चलते क्या होता है, आप लोगों की यूनियन फ्लो नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को, जिन लोगों की भी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, अपनी हीलिंग को कंप्लीट करना है। एंड जिन लोगों की हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप लोगों को अगर पर्पस रिवील कर दिया गया है, तो आप पर्पस में लग जाओ। और अगर आपको अभी कोई पर्पस नहीं भी मिला है, तो आप डिवाइन से मांगो, आप डिवाइन को बोलो डेली कि अब मैं रेडी हूँ, आप मुझे दिखाओ मुझे क्या करना है। जब तक आप नहीं मांगोगे, वो कैसे आपको देंगे? क्योंकि ये चीज़ मैं इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं हील हो गई थी, मतलब मेरी हीलिंग कंप्लीट हो गई थी लगभग, तब एक चीज़ बार-बार मैं हर दिन अपनी प्रेयर में ऐड करती थी कि गॉड, अब मैं पूरी तरह से बैलेंस हूँ, हील्ड हूँ, एंड मैं कंप्लीटली अवेलेबल हूँ। आप मेरे साथ जो भी करना चाहते हो, मेरे द्वारा करवाना चाहते हो, प्लीज़ आप करवाओ, मैं रेडी हूँ। एंड ये चीज़ मैं लगभग 3-4 महीने तक मैं डेली डिवाइन से बोलती थी। एंड उसके बाद क्या हुआ, मुझे पर्पस मिला आप लोगों को गाइड करने की, जो अभी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर डिवाइन को हमें बोलना होता है, अपनी चॉइसेस रखना होता है। जब तक आप चॉइसेस नहीं रखोगे, डिवाइन आपको वो नहीं करेंगे, वो फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको फ्री विल भी दिया हुआ है। या फिर अगर आप हीलिंग को डिले करोगे, देन डिवाइन भी इंटरवेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जर्नी बहुत डिले होता है। तो जिन लोगों को अभी हीलिंग के लिए गाइडेंस मिल रहा है, हीलिंग में लग जाओ। एंड अगर आप लोगों को लग रहा है कि डीएम की हीलिंग चल रहा है, तो प्लीज़ उनको स्पेस दो, ज़रूरी है। अगर आप उनको स्पेस नहीं दोगे, जब तक आपकी वॉइस लाउड रहेगी, डीएम अपने आप को, अपनी वॉइस को समझ में नहीं पाएंगे। वो अपनी वही ओल्ड सेल्फ को लेकर कंफ्यूज रहेंगे, एंड वो अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है आप साइलेंस में रहो। जब आपको डिवाइन की ओर से गाइडेंस मिले कनेक्ट करने की, तब आप कनेक्ट करो। जो भी बोलने के लिए आपको इंट्यूटिवली फील हो, बैलेंस में रहकर बोलो। लेकिन फिर भी कोशिश करो, उनको स्पेस दो, उनको अपनी चॉइसेस बनाने दो। जब आपने हीलिंग किया, आप बैलेंस हुए, तो आपने किसको चूज़ किया? ऑब्वियसली इस जर्नी को, अपने डीएम को, अपने आप को चूज़ किया है। तो फिर डीएम भी हील होकर वो किसी और को, कोई थर्ड पार्टी को वो चूज़ नहीं करेंगे। एंड डीएम तब चूज़ करते हैं जब आप हीलिंग को चूज़ नहीं करते हो, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं करते हो। सो इसीलिए बहुत सारी आगे इस ये जो ईयर है, इसकी फर्स्ट पेज में बहुत सारे मैसिव यूनियन होंगे। एंड जिन लोगों को कोड रिसीव हुआ है यूनियन का, यहाँ पर जैसे मैं बताई थी, कोल्ड कफ फीवर आप लोगों को होगा, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगा। एंड 2 दिन से मेरे साथ भी ये चीज़ हो रहा है। एंड सो आप अपने आप को थोड़ा सा ध्यान भी दो, कोशिश करो अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की। डीएम को भी प्रोटेक्शन दो। अगर कुछ भी डीएम शेयर कर रहे हैं आपके साथ इस टाइम पर, जहाँ पर कि अस नहीं है, अस मीन्स वो आप और उनको लेकर शेयर नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप के बारे में शेयर कर रहे हैं, वो अपनी चॉइसेस बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को किसी भी तरह से इनसिक्योर नहीं होना है। ये तो अच्छी बात है कि डीएम अगर अपने आप को भी चूज़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में चॉइसेस ले रहे हैं, हेल्दी बाउंड्रीज के क्रिएट कर रहे हैं, इट मीन्स वो सेल्फ लव को चूज़ कर रहे हैं। एंड जब सेल्फ लव में डीएम होते हैं, वो हाई एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं। एंड जैसे कि आप जानते हो, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, इन दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ मैच होता है, किसी और की एनर्जी मैच नहीं होता है।
एंड हाई वाइब्रेशन में डीएम हमेशा अपनी हाई वाइब्रेशनल डीएफ को ही चूज़ करते हैं। तो ये वाली डाउट को तो निकाल दो कि डीएम किसी और को चूज़ कर लेंगे, वो आपके हाथ में है। आप जैसे हीलिंग करोगे, जिस तरह से आप अपनी इमोशंस को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, डीएम भी उसी तरह से वो रिस्पॉन्ड करेंगे। इस टाइम पर जो डीएम बात नहीं करना चाहते हैं, स्पेस ले रहे हैं, उनको दो। ज़रूरी है उनको सेल्फ डिस्कवरी करने दो, तभी जाकर वो जर्नी को और भी अच्छे से समझ पाएँगे। एंड जिन लोगों को कोड्स रिसीव हुए हैं, अभी आप लोगों को स्लीपिंग पैटर्न में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बहुत हेवी एनर्जीज़ आप लोगों को फ़ील हो रहे होंगे, बॉडी में हीट बढ़ गई होगी, आपको अचानक से स्वेटिंग होगा या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा कोल्ड आप लोगों को फ़ील होगा। सो ये सारे सिम्पटम्स आपकी बॉडी में इस टाइम पर हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ फिज़िकली प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि जर्नी में बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं, लेकिन हर चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर फिज़िकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को विज़िट करो। जिन लोगों को यहाँ पर एंसेस्ट्रल हीलिंग या फिर कर्मा बैलेंस के बारे में गाइडेंस मिल रहा है, तो प्लीज़ आप इसके ऊपर भी काम करो, क्योंकि जब तक आपकी कर्मा बैगेजेस रिलीज नहीं होंगे, एंसेस्ट्रल हील्ड नहीं हो जाएंगे, तब तक आप लोग की यूनियन को डिले करवाया जाता है, क्योंकि ब्लॉकेजेस के साथ यूनियन मिलना आसान नहीं होता है, पॉसिबल भी नहीं होता है। तो आप लोग पहले हीलिंग को कंप्लीट करो, डीएम को, डिवाइन को सरेंडर कर दो। उनके ऊपर काम डिवाइन करते हैं, जिस तरह से आपके ऊपर डिवाइन कर रहे हैं। एंड जो जर्नी में अभी न्यू अवेकनिंग है, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जर्नी में आप और एक स्टेप आगे बढ़ोगे। जो इससे पहले जर्नी के स्टार्टिंग फेज में थे, अब वो मिडिल वाली फेज में आएंगे, क्योंकि जैसे मैं बताई थी, ये जो ट्विन फ्लेम्स अवेकनिंग हुआ है, जिन लोगों का अभी चल रहा है न्यू, इन लोगों का फर्स्ट हीलिंग होगा, फर्स्ट यूनियन होगा। और आगे जिन लोगों का भी इस पोर्टल के बाद न्यू अवेकनिंग होगा, ये लोग और भी हाईली इवॉल्व सोल आएंगे, जिनकी हीलिंग और भी फास्ट होगा। तो कलेक्टिव में इस टाइम पर बहुत ही इंटेंस एंड हाई एनर्जीज है, जिसके चलते हमारी बॉडी भी रिएक्ट कर रही है, हमारी सोल रिएक्ट कर रहा है, स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा इसके चलते अफेक्ट हो रहे हैं। एंड इस टाइम पर कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लो, ग्राउंडिंग करो, क्योंकि अभी मैं एक चीज़ देख रही हूँ, हीलिंग नेचुरली नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी कोशिश करो हीलिंग करने की, ग्राउंडिंग करने की। एंड जो चीज़ नहीं हो पा रहा है आपसे, तो वो डिवाइन को सरेंडर करो, डिवाइन से गाइडेंस मांगो। एंड अगर आपको जर्नी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस चाहिए, आपको जर्नी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर स्टक हो, कोई ब्लॉकेजेस आपको हील कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करो। मेरी नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट हाँ, और एक चीज़ भी यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी, ये जो पर्सनल सेशंस होते हैं, ये पेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज एक्सचेंज होते हैं। किसी भी तरह की एनर्जेटिक डेट रहना, ये हमारे सोल के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये हमारी लास्ट बर्थ है। सो आई डोंट वांट कि किसी भी तरह की किसी के साथ कोई भी मुझे एनर्जेटिक डेट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो गाइडेंस मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रही हूँ, ये मेरी सर्विस है, ये मैं सर्व कर रही हूँ। लेकिन जब बात आता है सेल्फ गाइडेंस की, यानी कि पर्सनल गाइडेंस की, सेशन की, तो यहाँ पर मुझे जो मेरी जो यूनियन एनर्जी है, उसको भी मुझे शेयर करना होता है, जिसके चलते आप लोगों की एनर्जी से जब मैं अटैच होती हूँ, तो मैं ड्रेन भी होती हूँ। सो ये जो एनर्जेटिक डेट होता है, ये ना बने, इसी वजह से एक चार्जेस रहना ज़रूरी है। बट मैं जो चार्जेस रखी हूँ, बहुत ही मिनिमल चार्जेस है। अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करो। एंड अभी कोशिश करो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव अफर्मेशन करने की। अगर कुछ भी नेगेटिविटी आप लोगों को फील हो रहा है, जैसे अटैक हो रहे हैं ड्रीम फॉर्म में, या फिर
एनर्जेटिक साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, तो इट मीन्स आपकी जो ऑरा है वो अच्छे से प्रोटेक्टेड नहीं है। तो आप अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करो, आप उसको हमेशा लॉक करके रखो। एंड डीएम की ऑरा को भी आप प्रोटेक्शन दो, क्योंकि उनको तो नहीं पता होता है कि उनको प्रोटेक्शन लेने हैं या फिर वो अपनी एनर्जीज को सेव करें। तो आप उनके लिए कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों सेम सोल हो। तो अपनी यूनियन एनर्जी को हर दिन प्रोटेक्शन दो, सेव करो। जहाँ ज़रूरत ना हो बहुत ज़्यादा इंडल्ज होने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसे में आप लोग ड्रेन होंगे। तो ड्रेन होने से क्या होता है, जब एनर्जेटिकली आप लो होते हो तो यहाँ पर साइकिक अटैक या फिर नेगेटिव अटैक्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करो हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट रहने की। जब आप उनके साथ कनेक्ट रहोगे तब क्या होगा, आपके अंदर मैसिव चेंजेस आएंगे। इस टाइम पर कोशिश करो नाम जाप करने की। जिस भी भगवान को, जिस भी गॉड को आप मानते हो, उनका नाम आप जप करो। इससे क्या होगा, आप उनकी एनर्जी से जब कनेक्ट होंगे तो किसी भी तरह की लो वाइब्रेशनल एनर्जी आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाएगा। एंड आप प्रोटेक्टेड रहोगे, क्योंकि ये जब भी यूनियन वाली एनर्जीज ओपन होते हैं, यूनियन पोर्टल्स ओपन होते हैं, इसी टाइम पर कोशिश किया जाता है मैनिपुलेट करके आप लोगों को ड्रेन करने की, आप लोगों को नेगेटिविटी में डालने की, या फिर आपकी तबीयत भी खराब होता है कोर्स की वजह से। तो हायर जो सोर्स है उनसे कनेक्ट रहने से आप प्रोटेक्टेड रहते हो, आपको स्ट्रेंथ मिलता है, आपकी लाइट भी बढ़ती है। सो यही है आज की चैनलिंग। होप आप लोगों को हेल्प करे। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल माय फैमिली।